Hello students, this is our 11th lecture on multivariable calculus और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए मल्टीवेरिएबल फंक्शंस। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लिमिट और लिमिट की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, तो वही लिमिट का कंसेप्ट लेकर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को भी डिफाइन करेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए मल्टीवेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन हमें ये बताती है कि a function of two variables is called continuous at a point a comma b if limit of this function when x comma y approaches to a comma b is same as the value of a function at a comma b. Then we say that a function is continuous on their domain if f is continuous, function is continuous at every point a कॉमा बी इन द डोमेन। अब इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू एंड उसकी लिमिट दोनों सेम होने चाहिए। अगर हम फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करें या फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करें a कॉमा बी पर सेम पॉइंट पर, तो दोनों केसेस में हमें वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा a कॉमा बी पर। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे और फंक्शन की लिमिट भी फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू एंड लिमिट दोनों सेम आ रही है तो हम कहेंगे ये वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स के फॉर एवरी पॉइंट ए कॉमा बी इन द डोमेन, उस डोमेन की हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें ये बताना होगा कि वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंटिन्यूस, ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वाकई कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है हमारे पास। ओके लेट ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। गिवन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास वो है रैशनल फंक्शन, ठीक होगा। अब रैशनल फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन होता है, वो होता है कि उसके अपान में अगर जीरो आ जाएगा, ठीक है, या में जो भी फंक्शन हो, लेट्स से पी ऑफ एक्स, अगर अपान में जीरो होगा तो फंक्शन वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन, लेट्स से एक्स यहाँ पे मैं जीरो ले रहा हूँ, वाई भी जीरो ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारे पास वो अनडिफाइन है ए कॉमा बी पर, फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो रही है ए कॉमा बी पर। जब वैल्यू ही अनडिफाइन हो रही है मीन्स कि ये जो एफ ऑफ ए कॉमा बी है हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, तो हम नहीं बता सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ए कॉमा बी पर या फिर जीरो कॉमा जीरो पर। हाँ, जीरो कॉमा जीरो के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उस हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके, गिवन एफ ऑफ एक्स, therefore given f of x is continuous, ठीक है, on every point except 0,0। जस्ट हमें यही बताना था कि फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस हो रहा है, सिर्फ 0,0 को छोड़ के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो वो हम कोई भी पॉइंट लेके 0,0 के अलावा टेक करेंगे फंक्शन की लिमिट और वैल्यू वहाँ पे सेम ही आएगी। जब सेम आएगी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा सिवाय 0,0 पर। अब हमारे पास है सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम के लिए दिस इज आवर सेकंड प्रॉब्लम।
अगेन हमें ये बताना है कि ये जो पीस वाइज फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो मैंने क्या बताया था कि फंक्शन की लिमिट कहाँ पर, अब 0,0 है तो 0,0 पर चेक करनी पड़ेगी जी ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, तो जी ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ 0,0 पर एक्स कमा वाई होगा, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। पहले हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो फाइंड जी एक्स कमा वाई फाइंड करना पड़ेगा, मीन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कहाँ पर, 0,0 पर, विच इज ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि फंक्शन जी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू द 0 एट 0,0 मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 होगी 0,0 पर। अब ये हो गई हमारे पास ये राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। अगर फंक्शन की लिमिट भी 0 होगी तो हम लिखेंगे इसको, फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो नाउ फाइंड लिमिट ऑफ f of g of x comma y एट 0,0 पर लिखेंगे लिमिट x comma y टेंस टू 0,0 और फंक्शन है हमारे पास, उसके लिए ये फंक्शन होगा लिमिट चेक करने के लिए, ये चूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट होगी हम चेक करेंगे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन तो यहाँ पे नहीं होगा ना, क्योंकि 0,0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकते। अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिफरेंट कर्व पर चेक करेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई 0 हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे कि लिमिट x comma 0 टेंस टू द 0,0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, लिमिट x comma 0 टेंस टू 0,0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर फंक्शन की लिमिट आएगी 1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक होगा। अब सेकंड पॉइंट चेक करेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट 0, y tends to the 0,0 the function is x square minus y square divided by x square plus y square। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये होगा लिमिट 0, y tends to the 0,0 इस x 0 हो जाएगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बचेगा, जस्ट -1 बचेगा। अब देखिए कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर लिमिट इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस फंक्शन जो अप्रोच कर रहा है वो -1 पर कर रहा है, तो डिफरेंट कर्व पर जब हमने लिमिट चेक की मल्टीवेरिएबल फंक्शन की तो ये दोनों सेम नहीं आ रही। अब इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर the limit of g of x comma y does not exist at 0,0 पर। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या गिवन जो फंक्शन है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन वो कंटिन्यूस होगा, नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो सिंस g of x comma y means given function is not continuous,